जय माइक मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो टॉपिक इस प्रकार है कि गुप्त नवरात्रि में माई की साधना कैसे करें, व माई के दिव्य चमत्कार का अनुभव जो हम करें वो कैसे करें। तो मित्रों, सबसे पहले ये वीडियो उनके लिए रहने वाली है जो माँ गायत्री का जो वैदिक मंत्र है वो कम से कम कलयुग में 4 लाख से 5 लाख का जप कर चुके हैं। उनको ये अनुभव शीघ्र होने वाला है। और जिन्होंने ये गायत्री का जाप नहीं किया है, तो मित्रों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यदि आप साधक हैं तो बिना गायत्री के जो माँ पीताम्बरा है वो श्रेष्ठ फल प्रदान नहीं करती है। ठीक मित्रों, अगर आप वैदिक संध्या करते हैं या तांत्रिक संध्या करते हैं तब भी आपको माई का फल मिलेगा। साथ में संध्या का होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये तो रही मित्रों नवरात्रि में चमत्कार से पहले की बात कि अगर आप गुप्त नवरात्रि में माई का चमत्कार देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इतना करना आवश्यक है। पहला कदम आपका होगा कि वैदिक या तांत्रिक संध्या अवश्य करें। मित्रों, दूसरा जो है, संध्या करने के बाद आपको 9 दिन में एक संकल्प लेना है कि आपको इतना जाप करना है। आप अपने समयानुसार सामर्थ्य के अनुसार एक संख्या निश्चित कर सकते हैं कि आपको इतना जाप करना है। मित्रों, वो चाहे फिर जाप एकाक्षरी मंत्र का हो, त्रयाक्षरी हो, चतुर्थाक्षरी हो, अष्टाक्षरी हो, वो कितना भी कोई सा भी मंत्र हो, आप एक मंत्र ले सकते हैं साथ में। लेकिन मंत्र तभी लेंगे प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, आपको गुरुमुख होना चाहिए। अगर आप अगर आप गुरुमुख नहीं हैं तो मित्रों आपको करना क्या होगा। अगर आप गुरुमुख नहीं हैं तो मित्रों आप सप्तशती ले सकते हैं, है ना मित्रों, दुर्गा सप्तशती ले सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। पाठ के उपरांत आप सिद्ध कुंज का जो स्तोत्र है उस स्तोत्र के आप एक निश्चित संख्या में जप पाठ कर सकते हैं। आप एक निश्चित संख्या अपने समयानुसार सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 इत्यादि संख्या में उस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। लेकिन मित्रों साथ में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अति आवश्यक है। उस स्तोत्र में लिखा है कि मतलब कि आप जो पाठ नहीं करते तो उससे आपका दुर्गा पाठ का फल मिलता है। लेकिन मित्रों वो उन व्यक्ति के लिए है जिनके पास समय नहीं है, या वो जो संस्कृत में पूर्ण रूप से शुद्ध का पाठ नहीं कर सकते हैं, या उनके पास समय नहीं है, कोई समस्या है, उन लोगों के लिए है। आपके पास समय है, आप कर सकते हैं, करने की शक्ति है आपको, तो आप पाठ अवश्य कीजिएगा। गुप्त नवरात्रि में गुप्त तप कीजिएगा, गुप्त तरीके से पाठ करिएगा। मित्रों आपको पाखंड नहीं करना है, लोगों को दिखाना नहीं है कि हम ये कर रहे हैं। अगर आपको गुप्त नवरात्रि में उस जो आपने तप किया है, जो आपने पाठ किया है, जो आपने जाप किया है, उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त करना चाहते हैं तो मित्रों उस चीज़ को पूर्ण तरीके से गुप्त ही रखें। इसके पश्चात आपको करना क्या होगा कि आपने जप पाठ इत्यादि कर लिया है तो उसका दशांश हवन भी कीजिए। अगर आपको दशांश हवन करने की सामर्थ्य है तो दशांश हवन कीजिए। होता क्या है मित्रों, कुछ लोग मतलब कि जैसे किसी ने 1.25 लाख या 1 लाख का जप किया है तो उसका दशांश जप कर देते हैं, हवन नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हवन तप में और जाप में, तप में, पाठ में हवन उसी तरीके से कार्य करता है होम, जिस तरीके से एक
बच्चा निर्माण का कार्य होता है, जिस बच्चा निर्माण में वीर्य की आवश्यकता होती है, तो उसी तरीके से अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसी तरीके से हवन की आवश्यकता है। अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हवन बहुत आवश्यक है। हवन की आवश्यकता इसलिए है कि अगर आप कृपा करना चाहते हैं अपने इष्ट की तो हवन निश्चित ही कीजिए, दशांश हवन कीजिए। हवन के पश्चात जितना आपने हवन किया है, जितनी आहुतियाँ हवन की दी हैं उसका दशांश तर्पण कीजिए। तर्पण के बाद जितना आपने तर्पण किया उसका दशांश मार्जन कीजिए। जितना आपने मार्जन किया उसका दशांश ब्राह्मण भोजन कराएं, है ना। ब्राह्मण भोजन कराने के पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा वस्त्र इत्यादि करके भेंट करके देवें तो आपका अनुष्ठान पूर्ण होगा, तो आपको आपके इष्ट की कृपा प्राप्त होगी। इतना करना है। और मित्रों, अगर आप एक साधक हैं तो साधक के अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए, साधक के लक्षण क्या हैं, साधक कैसा होना चाहिए, ये भी आपको इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। मित्रों, कल से गुप्त नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि में आपको करना क्या है, अगर आप एक साधना करना चाहते हैं, साधना के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो एक साधक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या आप में वो गुण हैं। मित्रों, पहले अपने आप को जांचो परखो कि हम साधना के लायक हैं। अगर आप साधना के क्षेत्र में जा रहे हैं मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप इंटरनेट की दुनिया से दूर हो जाइएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप जो भी सोशल मीडिया यूज़र हैं जो अभी आप चलाते हैं, इनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। आपको चकाचौंध की दुनिया कहें या दिखावे की दुनिया कहें, इससे आपको दूर रहना होगा। आपको सबसे पहले आप 3 बजे 4 बजे आपको बेड छोड़ देना है। बेड छोड़ने के पश्चात आपको दैनिक दिनचर्या जो भी है उसकी क्रिया करने के पश्चात 1 घंटा आपको योगा करना है। योगा करने के पश्चात आप जो भी आप अपनी दिनचर्या है, नहाना धोना इत्यादि, नहाने धोने के पश्चात आपको जो गुरु ने मंत्र दिया है, गुरु मंत्र का आपको जाप करना है, गुरु की स्तुति करनी है, गुरु की पूजा करनी है। फिर आपको जो मंत्र दिया है गुरु ने उसका जाप करना है। उस मंत्र का जाप करने के पश्चात जाप के साथ साथ मित्रों ध्यान की भी आवश्यकता है, योग की भी आवश्यकता है। ध्यान योग आपको करना, ध्यान योग आप गुरु के मार्गदर्शन में ही करना होगा। जो गुरु ने बताए उसी के अनुसार आपको ध्यान करना होगा। साधना में सबसे आवश्यक चीज़ है ध्यान की। जो गुरु ने मंत्र दिया उस मंत्र का तो आपको जाप करना ही है, लेकिन साथ में आपको ध्यान भी करना है। ध्यान करने के पश्चात आपको मित्रों आपने 1 लाख का या 1.5 लाख का जाप किया है तो आपको इतना सारा एक साथ होम नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप रोज़ का 10,000 या 5,000 जाप कर रहे हैं तो उसको आपको डेली लेकर चलें। अगर गुरु आज्ञा है तो आप रोज़ का रोज़ होम भी कर सकते हैं। अगर आपका के गुरु की परमिशन मिलेगी, गुरु की आज्ञा मिल गई है तो आप रोज़ का रोज़ हवन भी कर सकती हैं। क्योंकि एक साथ आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको समय नहीं है, तो गुरु आज्ञा लेने के पश्चात आपको रोज़ का रोज़ हवन भी कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको इन 9 दिनों और हो सके तो मोबाइल से दूर रहकर आपको सिर्फ़ और सिर्फ माई का भजन या माई का स्तुति कहें, आप अपने श्रद्धा अनुसार आप गा भी सकते हैं या आप जप भी कर सकते हैं, या आप कहें कि अपने नियम संयम कर सकते हैं। आपको दूसरा करना क्या है, स्वयं पाकी बनना होगा। स्वयं पाकी का मतलब है आप अपने हाथ से खुद भोजन बनाएं और खुद खाएं, है ना। आपके बिस्तर अलग होंगे, आपका जो कपड़े हैं आप नित्य अपने कपड़े धोकर नित्य पहने। कुल मिलाकर एक आपको संत का जीवन व्यतीत करेंगे तो आपको माई की कृपा देखने को मिलेगी। आप गुप्त नवरात्रि में अपने श्रद्धानुसार अखंड दीपक भी जला सकते हैं। उन्हीं के पास अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है उन्हीं की चरणों में व्यतीत करें तो आप
आपको माई की दिव्य जो कृपा है, साधना का जो अनुभव है आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ, जो भी आपको अनुभव हों उन अनुभव को किसी से शेयर मत करना है। अगर आप शेयर करें तो अपने से जो श्रेष्ठ हो, जो आपसे श्रेष्ठ है, उनसे ही अनुभव आपको शेयर करने हैं। किसी अन्य व्यक्ति से आपको अनुभव शेयर नहीं करना है। अगर मित्रों आप किसी अन्य व्यक्ति से अपना अनुभव शेयर करेंगे तो आप जिस स्टेज पर पहुँचे हैं उस स्टेज से आप शीघ्र ही नीचे आ जाएंगे। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जय माई की।